नीरज जी का सवाल है, ये जानना चाहते हैं आईक्यू लाइटिंग 300 शेयर लिए हुए इन्होंने 290 के भाव पे, 3 साल का नजरिया है, कैसा रहेगा इनके लिए? जी। इस आईक्यू बारी के लाइटिंग। रिजल्ट के बाद आईक्यू लाइट, आईक्यू, ये आईक्यू टेक्नोलॉजीज हो गया है क्या? हाँ, नाम चेंज हुआ है ऐसा लग रहा है। जी, आईक्यू टेक्नोलॉजीज के नाम से अब है। लेकिन अचानक से तुरंत नाम चेंज हो गया, जबकि टेक्नोलॉजी में तो कोई अच्छी चीज हो नहीं रही कि कोई अपना नाम टेक्नोलॉजी रख करके। ठीक है, देखिए आईक्यू लाइटिंग 55 टाइम्स 5%। नहीं जी, नाम चेंज करके ठीक ही है क्या इन्होंने, क्योंकि काम तो कुछ अच्छा कर नहीं रहा है, तो नाम ही चेंज करना पड़ेगा। अभी 5% के आरओई के लिए आप मुझसे 55 टाइम्स का प्राइस अर्निंग मल्टीपल मांग रहे हैं, मतलब हद हो गई है लोगों की। बहुत फ्री कैश फ्लो तो बन नहीं रहा है, कुछ शायद नहीं बन रहा है ना। अच्छा, छोटा सा बना है मार्च 25 में, ठीक है जी। नहीं, मुझे लगता है राजीव जी ये वैल्यूएशन ठीक तो नहीं है। इसमें फिर यही होगा कि लंबे समय तक पैसा नहीं बनेगा, हो सकता है। क्या है, कितने पे है? 218 पे। मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए इसमें। 218, 175, करीब करीब आप 20 रुपये इधर समझे, 25 हुए मतलब 45। उसमें अगर देखा जाए तो ये हमको मिल गया 25%। अगर इसको आप 25% डाउन साइड देखते हैं तो इसका पी रफली आप पहुंचा दें 10 यहाँ से, तो एनी मुझे लगता है कि 40 के आसपास भी पी आ जाए तो इसको रिव्यू किया जा सकता है। 40 के आसपास, 40-45 के रेंज में पी आने पे रिव्यू किया जा सकता है। और उसके लिए प्राइस आपको कहाँ मिल सकता है? 175-180 के आसपास। तो वो रेंज में क्या है कि आपकी सेफ्टी नेट बनेगी। अदरवाइज का सेफ्टी नेट थोड़ा सा चैलेंज्ड है। ये चीज़ आप वैल्यूएशन और फंडामेंटल जो मुझे समझता है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ आप समझें कि 13 मार्च के बाद इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। ओके, और वो बाइंग क्यों आई है, क्या आई है, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उसको ट्रैक नहीं किया है। उस बाइंग के अगेंस्ट में ऐसी कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं आई। मे बी इसका ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके कारण से आपको 190 के आसपास, और हम बात कर रहे हैं कोई 175 की, तो सम डिविएशन आप समझ लें, तो 190 के आसपास इसमें डिमांड जोन रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका पी भी थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बढ़ेगा, जो कि बहुत बढ़िया तो मैं नहीं कह सकता बिकॉज अर्निंग्स भी उतनी अच्छी नहीं आई हैं, और आरओई भी कुछ खास इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो 18% का सेल्स अगर बढ़ा है तो इससे आप और 18% का सेल्स बढ़ा है और प्रॉफिट लेवल पे आप नेगेटिव गए हैं, और ऑपरेटिंग मार्जिन आपका 12.5% का लेस देन 6%। तो कोई ऐसा बहुत पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है मुझे। प्लस ऐसे समय में आपका मार्जिन इनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जबकि मेजर मार्केट में आपका मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। तो ओवरऑल जो डॉट्स है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो नेट नेट मुझे यही कहना है कि अगर आप सेफ्टी और फंडामेंटल के हिसाब से समझना चाहते हैं तो यहाँ से 25% नीचे सेफ्टी बनती है। अब प्राइस लेवल के हिसाब से समझ लीजिए, जब तक 50 डीएमए नहीं निकले इसके किसी भी प्राइस मूवमेंट पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। 50 डीएमए के ऊपर क्लोज हुआ इसका मतलब एटलीस्ट मोमेंटम बेस्ड इसमें बाइंग आएगी, फिर भी फंडामेंटली इसको किसी भी तरह से सेफ नहीं कह सकता मैं। फिर इसमें मोमेंटम बेस्ड बाइंग आ सकती है, और उस केस में 207 का जो लो है वो हमारा सैक्रोसेंट रिस्क मैनेजमेंट लेवल होना चाहिए, और फिर अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। ये इसका ओवरऑल एनालिसिस मुझे लगता है। जी, चलिए, वैसे जो बहुत छोटी कंपनियां होती हैं, छोटी मतलब बिल्कुल छोट भैया कंपनियां जो इनको टेक्निकली देखना कितना फायदेमंद है, ये भी मेरे मन में कई बार सवाल उठता है, क्योंकि अ, उनमें कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, उनके पीछे कौन सी शक्तियां लगी हुई हैं उस ट्रेडिंग वॉल्यूम को जनरेट करने में, हमें पता नहीं होता। तो कई बार मुझे लगता है कि अगर छोटी कंपनियां हैं, फंडामेंटली कुछ दम दिखता है, तब उस पर विचार किया भी जाए। इनमें टेक्निकली देखने से
कई बार धोखा भी हो सकता है। इसमें चलिए, कुछ पॉइंट समझाता हूँ राजीव जी, एक्चुअली ये मोस्ट लोगों को वेलकम। काम आएगा। छोटी कंपनियों में ना हमको देखना चाहिए कि एक तो कैसे सेगमेंट में है और किस टेरिटरी में है। फॉर एग्जांपल 16-1700 करोड़ की कंपनी उतनी भी छोटी नहीं है कि आपको एक डिसेंट लिक्विडिटी मतलब रिटेल इन्वेस्टर के लिए खरीदने के लिए ना मिले। एचएनआई को तो दिक्कत होगी बिकॉज़ वो लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। छोटी कंपनी में अब विजय डायग्नोस्टिक का एग्जांपल सबको अच्छे से समझ में आएगा कि एक समय से उसको लोगों ने देखा है, या फिर फॉर दैट मैटर जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल का जो आईपीओ आया था। ये एक रिलेवेंट एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल स्टार्ट कहाँ से होता है? थाने से। वहीं इनका पहला हॉस्पिटल। उसके बाद इसका एक्सपेंशन पूना में हुआ, आई थिंक, फिर उधर नासिक अहमदाबाद कहाँ पे हुआ, ठाणे में एक और आने वाला है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास स्कोप है ना एक्सपैंड करने का और आपके पास फंडिंग है, तो ये छोटी कंपनी ना आपको बाद में बहुत फ़ायदा कर सकती है अगर वो वैसे फ़ेवरेबल सेक्टर में है। लेकिन मान लेते हैं कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन ही इतना बड़ा पड़ा हुआ है, जैसे पेंट्स का हो गया, आपका अभी दूसरा कौन-सा हुआ, जो वायर्स एंड केबल्स का हुआ। इतना कॉम्पिटिशन पड़ा हुआ है और इतना मार्जिन का इश्यू आया हुआ है, तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये लाइटिंग का बिज़नेस क्या है, इसमें बहुत इनोवेशन पॉसिबल है, क्योंकि एक समय क्या था, येलो बल्ब से निकल के अब हम एलईडी की तरफ आ गए। एलईडी का भी और पिक्सेल्स बढ़े ही जा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, जो भी लाइट का जो भी रहता है, वो मुझे नहीं पता। तो बढ़े ही जा रहे हैं। तो इसमें इनोवेशन बहुत पॉसिबल है। ये फैशन की चीज़ हो गई, डिज़ाइनिंग की चीज़ हो गई। आज की तारीख में पंखा नॉर्मल कौन लेता है 3 डैना वाला, जब तक उसमें 5 डैना ना हो, डैना कुछ टेढ़ा-मेढ़ा ना हो, जब तक आड़ा-टेढ़ा ना हो। तो इसमें बहुत सारे इनोवेशन और रीजनल एक्सपेंशन पॉसिबल हो सकता है छोटी कंपनी। तो वहाँ पे आपका जो मल्टी बैगर ढूँढते हैं, हो सकता है, तो उसको ढूँढने का तरीका होना चाहिए कि छोटे कंपनी से घबराना नहीं चाहिए। अगर उनके पास स्कोप है ये रीजनल ग्रोथ का और उनके पास फाइनेंशियल मसल है, बहुत डेट कलेक्ट करके नहीं रखा हुआ है, तो वो सब बहुत काम कर जाते हैं। और 17 करोड़ की कंपनी उतनी भी छोटी नहीं है। हाँ, 400-500 करोड़, 300 करोड़ की दे दे तो एकदम ही शैलो हो जाता है, कुछ हो नहीं सकता था। सेगमेंट अच्छा है, इनोवेशन पॉसिबल है इसमें, बट वैल्यूएशन ऑलरेडी वो कैप्चर करता है इनोवेशन। जी, धंधा पानी भी तो नहीं कर रहे हैं, मसला ये है सेल्स लगातार घटती जा रही है और प्रॉफिट तो ज़ीरो पे आ गया, नेगेटिव हो गया है। अगर हम लेकिन क्वार्टरली से देखा जाए। जनता को देखिए, खाली 18% का सेल्स ग्रोथ देखिए कितना उछल जाता है। मार्जिन तो खत्म हो गया, प्रॉफिट और लॉस में घुस गए, कॉस्ट मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ये खतरा है। और देखिए, ये डेटा देखा नहीं था मैंने वैल्यूएशन वगैरह कैलकुलेट करने के पहले, मैंने पहले ही प्रीएम्प्ट करके कर दिया। लेकिन फिर भी अगर ये डेटा देखता भी तो भी यही था कि 25% के पहले रिस्क मैनेजमेंट पॉसिबल इसमें थोड़ा-सा नहीं है। बाकी ट्रेडिंग वाला तो समझा ही दिया। बिल्कुल।